बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूं। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की अप्लाई के लिए ऑनलाइन पोर्टल को भी बंद कर दिया गया है। वहां पर भी अब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही और आप तमाम लोग अपने रजिस्ट्रेशन भी करवाना चाह रहे हैं, तो हुकूमत ने एक नया तरीक़ेकार जारी कर दिया है। अब एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जरिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वो भी बहुत आसान है। इस हवाले से आज की वीडियो में आपको उसका आसान तरीक़ेकार बताएंगे। इसी तरह ऑनलाइन पोर्टल दोबारा कब से शुरू होगा, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं, इस बारे में भी आपको बताया जाएगा। और ये नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, वैसे आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। ये आपको कहां से मिलेगा और कहां पर आपको जमा करवाना होगा, इसका मुकम्मल तरीक़ेकार भी इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन के दो अलग अलग तरीक़ेकार आपको बताएंगे। आप हमसे भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और पुरकर्दा फॉर्म हमसे भी हासिल कर सकते हैं, उसका तरीक़ेकार भी आपको बताया जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो आपको सिर्फ शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर की जरूरत है। उसके बाद जब आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाता है, फिर आपको अपने शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी और फर्द मलकियत की कॉपी के हमरा उस फॉर्म को ऑफिस में जमा करवाना होगा। अब ये भी आपको बताते चलें कि बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है कि जिन लोगों के रकबे कंप्यूटराइज्ड नहीं है वो भी अब अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। कंप्यूटराइज्ड रकबे वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जिन लोगों की जमीन कंप्यूटराइज्ड नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले तो ये परेशानी बनी हुई थी कि जिन लोगों की ज़मीन कंप्यूटराइज्ड नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक अलग तरीक़ेकार दिया गया, उस पर आपको अमल करना होगा। वैसे घर बैठे कुछ भी नहीं होता। जब आप किसी काम करने की जुस्तजू रखते हैं तो उसके लिए आपको बाहर भी निकलना पड़ता है। तो आइए मुकम्मल मालूमात की जानिब भी बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये वो वाहिद चैनल है जिसके जरिए आपको तमाम नए इमदादी प्रोग्राम्स की, तमाम नई स्कीमों की बर वक्त मालूमात मिलती है, आपके मसाइल को हल किया जाता है और आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर इमदाद लेने तक का तरीक़ेकार बताया जाता है। तो अभी से आप तमाम लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। अब मुकम्मल रजिस्ट्रेशन और मुकम्मल तरीक़ेकार की जानिब बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। अगर आप वीडियो को छोड़ देते हैं, मुकम्मल नहीं सुनते, तो यकीनन आपके लिए मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन में मसाइल भी आ सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। तो व्यूअर्स, फाइनली हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। क्या आपको भी ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त इस तरह का मैसेज शो किया जाता है कि आपकी दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है, आपकी मालूमात की तस्दीक की जा रही है, बराए मेहरबानी कुछ वक्त इंतज़ार करें, जल्द ही आपसे रब्ता किया जाएगा, शुक्रिया। अगर आपको भी ये मैसेज शो हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। तो अब आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, यही तरीक़ेकार हम आपको बताने जा रहे हैं। यहीं पर एक और तरीक़ेकार भी हम आपको बताते चलें कि एक और स्टेटस भी लोगों को काफ़ी मुश्किलात में डाल रहा है कि उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो इस वजह से कबूल नहीं होती कि उनका रकबा जो है कंप्यूटराइज्ड नहीं है। अब जिन लोगों का रकबा कंप्यूटराइज्ड नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका तरीक़ेकार भी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को इस तरह का स्टेटस जो है वो शो किया जाता है कि मुअज़्ज़ज़ काश्तकार, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर अराज़ी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, बराए मेहरबानी अपने मुतल्लिक़ा डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी के दफ्तर जाकर या करीबी अराज़ी मरकज़ से रब्ता करें। ठीक है, तो इस तरह के मसाइल लोगों को आ रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं इस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के हवाले से, तो यहाँ पर आपको ये फ़ॉर्म तो दिया गया है, लेकिन इस फ़ॉर्म के ज़रिए आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। आपको यहाँ पर शनाख्ती कार्ड इंटर करना होता है, आगे मोबाइल नंबर इंटर करना होता है, उसके बाद अपने ट्रैक्टर का जो ब्रांड है वो सिलेक्ट करना होता है, किस कंपनी का आप लेना चाह रहे हैं। उसके बाद ट्रैक्टर का मॉडल कौन सा होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर आप अलगाज़ी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप मॉडल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मॉडल भी जो भी मतलब अलगाज़ी ट्रैक्टर्स के जितने भी मॉडल्स इस स्कीम का हिस्सा हैं वो यहाँ पर आपको शो करवा दिए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि ये है 480 है, 640 है, 850 है, उसकी हार्स पावर भी साथ में लिखी हुई है। अगर हम 640 सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद इसकी हार्स पावर भी यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। उसके बाद आप एग्री टू द टर्म एंड कंडीशंस करेंगे। ठीक है, इस बारे में भी आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया है कि दरख्वास्त की जांच पड़ताल के दौरान गलत मालूमात बुनियाद पर दरख्वास्त मुस्तरद की जा सकती है और प्रोग्राम के ज़रिए जो हासिल किया गया ट्रैक्टर है वो 3 साल के अंदर आप फ़रोख्त नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ये है कि इसके बारे में हम आपको मज़ीद आगे चलकर भी बता देंगे। तो यहाँ पर जो ही आप आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करके सबमिट करते हैं तो आपको एरर शो कर दिया जाता है। अब जो नया तरीक़ेकार आया है वो ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाना होगा
और आप हमसे भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। आप रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म आपको एक मिलेगा, उसके ज़रिए आप अगर आप हमसे लेते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म होगा उस पर तमाम डिटेल्स मौजूद होंगी। मैं उससे पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म भी दिखा देता हूँ। ये वाला रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म है, ठीक है। दरख्वास्त फ़ॉर्म चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम 2024 महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस भाई की डिटेल जो हैं वो हाइड की हुई हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी एक भाई की रजिस्ट्रेशन की तो उसका जो फ़ॉर्म आया तो वो वहाँ पर जो प्रिंट करवा के ज़राअत के ऑफ़िस में जमा करवाएगा, ठीक है। तो अगर आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपको स्क्रीन पर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा है, इस पर आप रब्ता करके सिर्फ सीरियस लोग जो हैं वो अपनी फ़ीस लेकर हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि इसकी फ़ीस भी है। फ़ीस देकर आप अपनी रजिस्ट्रेशन हमसे करवा सकते हैं। उसकी सूरत में आपको ये फ़ॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जूँ ही आप हमसे रब्ता करते हैं या किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, उसको आप अपना शनाख्ती कार्ड और अपना मोबाइल नंबर जो है वो प्रोवाइड करेंगे, वो देंगे तो आपको ये फ़ॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो इस फ़ॉर्म में आपका जो नाम है वो लिखा जाता है, वल्दियत, ज़ौजियत लिखी जाती है। मतलब इससे मतलब ये होता है कि औरतें और मर्द तमाम अप्लाई कर सकते हैं जिनके नाम पर रकबा मौजूद है, ठीक है। उसके बाद मुस्तकिल पता आपने लिखना है, ठीक है। बल्कि आपने नहीं लिखना, ये पहले से फ़िल होगा। कंप्यूटराइज़्ड शनाख्ती कार्ड नंबर, ठीक है। उसके साथ कारआमद शनाख्ती कार्ड की कापी भी साथ में आपने लगानी है, ठीक है। इसके साथ मोबाइल नंबर जो है वो लिखना है। अराज़ी रिकॉर्ड के मुताबिक कुल रकबा आपका कितना है वो आपने यहाँ पर लिखना है, और मौजूदा फ़र्द मलकियत की कापी भी आपने साथ में लगानी है, ठीक है। इसके साथ ज़िला का नाम, तहसील का नाम, मौज़ा का या गाँव का नाम, और इसके साथ-साथ आपने ट्रैक्टर का इंतख़ाब करना है। तो उसमें आप अपनी कंपनी का नाम, जिस कंपनी का आप ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद मॉडल का नाम लिखेंगे, उसकी हॉर्स पावर कितनी है वो लिखेंगे। उसके बाद जो कवायद व ज़वाबित हैं वो भी आप थोड़ा-सा पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बारे में पहले भी आपको बताया गया था कि गलत मालूमात की फ़राहमी पर दरख्वास्त रद्द कर दी जाएगी। प्रोग्राम के तहत हासिल किया गया ट्रैक्टर 3 साल तक फ़रोख्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह कुरानदाज़ी के ज़रिए कामयाब काश्तकार को अपने हिस्से की रकम बमाए ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन फ़ीस 30 दिन के अंदर जमा करवानी होगी। बसूरत दीगर आपकी अलाटमेंट जो है वो मनसूख कर दी जाएगी। इसी तरह दरख्वास्त के वक्त मुंतखब की गई कंपनी और ट्रैक्टर का मॉडल बाद में तब्दील नहीं हो सकेगा। इसी तरह ये भी आप ज़हन नशीन कर लें कि गवर्नमेंट बग़ैर किसी नोटिस के प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को जारी रखने या ख़त्म करने का इख्तियार रखती है, ठीक है। तो इसके साथ सर्टिफ़िकेट इसका ये लिखा गया है कि मैं हल्फ़न बयान करता या करती हूँ कि ऊपर दिए गए कवायद मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हैं। शनाख्ती कार्ड और फ़र्द मलकियत की कापी मुंसलिक कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर अपनी वो तारीख़ लिखेंगे जिस वक्त आप जमा करवाने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दस्तखत करेंगे, ठीक है। अब ये जमा कहाँ पर करवाना है, ये महकमा ज़राअत का जो भी आपके करीब ऑफ़िस है वहाँ पर आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है। अब पोर्टल का जो धंधा है वहाँ पर आपको मसाइल आ रहे हैं, तो आपके लिए ये तरीक़ेकार जारी किया गया, ठीक है। अब हम आपको रजिस्ट्रेशन के हवाले से बताते चलें कि अगर आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो सिर्फ़ आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करेंगे और अपना मोबाइल नंबर सेंड करेंगे, ठीक है। अगर आप शनाख्ती कार्ड की कापी सेंड करते हैं तो वो आपके लिए मज़ीद बेहतर हो जाएगा, ठीक है। वो बाद में आपको फ़िल नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको आपकी रजिस्ट्रेशन करके एक फ़ॉर्म जो है पीडीएफ की सूरत में वो निकल के आएगा, जिस पर आपकी तमाम तर डिटेल्स मौजूद होंगी, और यही फ़ॉर्म होगा, ठीक है। और इस फ़ॉर्म को लेकर आप फिर जाएँगे, लेकिन इससे पहले जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी डेटा में लाज़मी सबमिट होनी चाहिए। ये नहीं होता कि अगर आपको ये फ़ॉर्म कहीं से मिल गया और आप उसको सबमिट करवा के जमा करवा देंगे तो उससे आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। उससे पहले आपका जो डेटा है वो ऑनलाइन होना चाहिए। उसके बाद जाके आपको जूँ ही ये फ़िल शुदा जो फ़ॉर्म मिलता है उस पर सिर्फ़ आपने, बाकी सब कुछ लिखा होगा, सिर्फ़ आपने यहाँ पर अपना साइन करने होंगे और तारीख़ लिखनी होगी, अपने शनाख्ती कार्ड की एक कापी लगानी होगी, फ़र्द मलकियत की एक कापी लगानी होगी, और फिर इस फ़ॉर्म को आप करीबी ज़राअत के ऑफ़िस में जाकर जमा करवा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी आपके लिए कर दी गई है। वैसे जो पोर्टल है उसको इसलिए बंद कर दिया गया है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है वो गलत मालूमात का इंदराज कर रहे थे, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना था, और हुकूमत के लिए भी मुश्किलात बनती जा रही थी कि जो बंदा मतलब जिसका रकबा नहीं है वो भी अप्लाई कर रहा है, ठीक है। या रकबा है तो वो गलत मालूमात के साथ अप्लाई कर रहा है, मोबाइल नंबर किसी और का लिख रहा है, शनाख्ती कार्ड नंबर किसी और का लिख रहा है। तो अब ये जो फ़ॉर्म है इसके लिए आपको फ़ीस भी देनी पड़ती है। जब आप फ़ीस दे रहे होते हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आप किसी किस्म की कोई गलती नहीं करते, ठीक है।
तो जब आप कोई फ्री में काम करते हैं तो उसमें बस आप जैसा वो कहते हैं कि दफ़ा वक्ती वाला काम करते हैं, ठीक है, टेम्परेरी काम करते हैं। तो जब आप फ़ीस दे रहे होते हैं तो फिर आप गौर से तमाम चीज़ों को ध्यान से देखते हैं कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, ठीक है? इसका मतलब ये है। और जब आपका फ़ॉर्म बग़ैर किसी गलती के सबमिट हो जाता है तो फिर इंशाल्लाह आपको इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। और इस स्कीम का जो टाइम पीरियड है वो ये है कि अगले तकरीबन 1.5 माह के अंदर इसकी कुरानंदाज़ी की जाएगी। कुरानंदाज़ी के हवाले से ये भी आपको बताया गया है कि यूँ ही आपका नाम अहल लिस्ट में आ जाता है तो फिर आप 1 महीने के अंदर उसकी जो बकिया रकम है ट्रैक्टर की, वो अदा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ़ 10 लाख रुपए की सब्सिडी है। अगर 30 लाख का ट्रैक्टर है तो आपको 10 लाख रुपए माफ़ कर दिए जाएंगे, बाकी 20 लाख रुपए लेकर आप 1 महीने के अंदर जाकर अपना ट्रैक्टर जो है वो वसूल कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रैक्टर की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 30 दिन के अंदर जमा करवानी होगी। इसके बाद अगर आप 30 दिन के बाद जाते हैं या आप गफलत का शिकार हो जाते हैं तो आपकी ये जो अलाटमेंट है ये मनसूख कर दी जाती है, ठीक है। तो इस फ़ॉर्म के मुतालिक अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो, आप ये फ़ॉर्म हासिल करना चाहते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। आप हमसे फ़ौरी रब्ता कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। याद रहे कि सिर्फ़ सीरियस लोग जो अप्लाई करवाना चाहते हैं वही लोग रब्ता करें। जो लोग अप्लाई नहीं करवाना चाह रहे हमसे तो वो रब्ता ना करें, ठीक है। क्योंकि हमारा काम जो है वो गारंटी शुदा होगा। हम आपको ये जो फ़ॉर्म देंगे इस पर आपकी तमाम तर डिटेल्स मौजूद होंगी। जस्ट आप साइन करेंगे, तारीख़ लिखेंगे और अपने फ़र्द मलकियत और अपने शनाख्ती कार्ड की कापी जो है वो लगा के आप ज़राअत ऑफ़िस में जमा करवा देंगे, ठीक है। इससे पहले तो बस लोगों ने ये सोचा था कि भई हम घर बैठे पोर्टल के ज़रिए अप्लाई करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं होता। अब आपको ये तरीक़ाकार बता दिया गया है। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आप हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए तक की इमदाद हासिल कर सकते हैं, सब्सिडी के तहत ट्रैक्टर हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन पाएँगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इंशाल्लाह कुछ नई अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।